वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो हम लोग अरेस्ट का जो सेशन वो कंप्लीट कर ऑलमोस्ट हम लोग 41 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था हमें अरेस्ट के रिगार्डिंग। और हमने ये भी कंप्लीट किया था कि कॉग्निएबल केसेस में अरेस्ट का क्या प्रोसीजर है, आई मीन कहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है और नॉन कॉग्निएबल में क्या सिस्टम होगा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 41। राइट, आज हम लोग कवर करेंगे 2009 में अमेंडमेंट हुई थी। 2009 जो था उसमें अमेंडमेंट जब हुई थी तो चार जो हमारे 4 सेक्शंस है वो इंसर्ट किए गए थे, दैट इज सेक्शन 41A टू 41D। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी मायने रखते हैं ये सेक्शंस हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्री में क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना। तो 41A सेक्शन जो है वो हम लोग अरेस्ट के बारे में रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने लेक्चर जो है उस पर रिकॉर्ड कर दिया, तो ये हमारा लेक्चर 3 होगा। तो ये थर्ड लेक्चर है हमारा अरेस्ट का। अरेस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे सेक्शन 41 की हमने डायरेक्ट लैंग्वेज की थी, तो वहां पर वर्ड में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो वो कॉग्निएबल ऑफेंसेस में किसी को अरेस्ट कर भी सकता और किसी को नहीं भी कर सकता। तो वो जो मेंशन मैंने उसका लिंक किया था वो दैट इज 41A सेक्शन के रिगार्डिंग किया था। सेक्शन 41A वर्ड यूज कर रहा है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मुझे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, राइट, मुझे किसी ने कंप्लेंट की है जो रीजनेबल कंप्लेंट है, रीजनेबल सस्पिशन है, मुझे शक है आपके ऊपर कि आपने कोई कॉग्निएबल ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन स्टिल पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुझे अभी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो नोटिस एक सर्व करेगा उस अक्यूज के ऊपर जिसको अरेस्ट करना था लेकिन अभी उसकी अरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो वो उसको नोटिस सेंड करेगा नोटिस ऑफ अपीयरेंस। कहां पर अपेयर होना है, पुलिस स्टेशन में अपेयर होना है या कहां अपेयर होना, वो जो पुलिस ऑफिसर वो डिसाइड करेगा। तो सेक्शन 41 जो ए वहां पर लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर मे, राइट, मे वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि यहाँ पर शैल वर्ड यूज नहीं किया था 41 में, वहां पर मे वर्ड यूज किया है। हालांकि जब अगर उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो डेफिनेटली एक क्लियर कट इंटरप्रिटेशन है कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निएबल केसेस में जरूरी नहीं है कि हर केसेस में कॉग्निएबल केसेस में वो अरेस्ट करेगा ही करेगा। अगर उसको लगता है कि अरेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, दैट वी हैव अ लैक ऑफ एविडेंस, अभी एविडेंस जो हमने कलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे, तो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर जो है वो आपको नोटिस जो है वो अपेयर होने के लिए सर्व करती है। तो 41A सेक्शन ये कह रहा है द पुलिस ऑफिसर में इन ऑल केसेस विद द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। That means I am talking about the cognizable cases. Section 41 क्या कह रहा है, cognizable cases में पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन वहां पे वर्ड मे लिखा था। अगर वहां पर शैल भी वर्ड लिखा तो भी हम लोग मे इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि 41A में वहां पर मे वर्ड लिखा है और कहा गया है कि बेसिकली अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अभी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको वो अरेस्ट नहीं करेगा। तो he simply issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been received, credible information has been received, or reasonable suspicion exists there that he has committed a cognizable offenses। आप उसको नोटिस सर्व करोगे कि आपने cognizable offenses commit किया है, and प्लीज आप अपेयर हो जाओ मेरे सामने, to appear before him and or at such other place as may be specified in the notice। वो नोटिस में जो प्लेस है वो डिस्क्राइब कर देगा कि पुलिस स्टेशन में आना है, कहां पर आना है, तो वो सर्व करेगा नोटिस, और नोटिस सर्व होने के बाद जो पर्सन जिसको सर्व किया गया, जिसको सेंड किया गया वो नोटिस, वो उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लाई करेगा। तो सेकंड क्लॉज ये करी है, where such notice is issued to any person, it is a duty of that person to comply with the terms of the notice। तो वो नोटिस की कंडीशंस को वो कंप्लाई करेगा। अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो थर्ड क्लॉज क्या करिए, भैया आप उसको अरेस्ट कर लो। अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा नोटिस की कंडीशन को, आप उसको अरेस्ट कर, अगर वो अपेयर नहीं हो रहा तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो थर्ड क्लॉज क्या करिए, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज, अगर वो पर्सन आपकी नोटिस को कंप्लाई कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली कंप्लाई कर रहा है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी अरेस्ट की जरूरत है इन स्पाइट ऑफ कि वो कंप्लाई कर रहा है, उसके बावजूद उसको अरेस्ट करने की जरूरत है, तो आप अपनी ओपिनियन मेंशन करोगे। द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। अगर आपको लगता है कि आप उसको अरेस्ट करना है, ठीक है, आपकी ओपिनियन है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 41 सेक्शन तो वो क्लियर आपको पावर दे रहा है कि कॉग्निएबल ऑफेंसेस है, आप उसको अरेस्ट करो। लेकिन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको लगता है कि उसको अरेस्ट करने की जरूरत अभी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको नोटिस सर्व कर सकते हो। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि उसको अरेस्ट करने की जरूरत है, इट इज ओपन टू यू, पुलिस ऑफिसर के पास फुल पावर है, ही कैन अरेस्ट एट एनी टाइम, वो कभी भी आपको अरेस्ट कर सकता है। फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है,
where such person at any time fails to comply, अगर वो पर्सन कंप्लाई नहीं कर रहा उन कंडीशंस को, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंसेस मेंशन इन द नोटिस। तो पुलिस ऑफिसर जो है, जो नोटिस में सेक्शंस डिस्क्राइब किए होंगे, ऑफेंसेस डिस्क्राइब किया होगा, उसी ऑफेंसेस में वो उसको अरेस्ट कर सकता है, ये उसमें पावर दी गई है। तो ये प्लीज उसको ध्यान में रखना। देन वी हैव सेक्शन 41B, इट सिंपली सेज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, एंड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जो ड्यूटी है, क्या ड्यूटीज होंगी जब आप अरेस्ट करने जा रहे होते हो किसी अक्यूज को, तो वहां पर आपकी ड्यूटी क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हर पर्सन के लिए, क्योंकि यहां पर पुलिस ऑफिसर इसकी कंप्लाई ऑन द स्पॉट नहीं करते। तो यू कैन मेक अ वीडियोग्राफी, आप वीडियोग्राफी कर सकते हो, कैसे आपको अरेस्ट करने आते हैं, आपको लगता है कि वो इसकी कंप्लायंस नहीं करे, तो आप वीडियोग्राफी शूट कर लो ताकि आपको इजीली बेनिफिट हो जाए बाद में। तो यहां पर 41B क्या कह रहा है, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट, जब वो अरेस्ट करने जा रहे होते हैं, शैल बी एन एक्यूरेट, विजिबल एंड अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अरेस्ट करने जाते हो, दैट यू शुड बी इन यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म आपने पहनी होगी, वेयर करी होगी, वहां पर आपका नेम प्लेट होगा जहां पे आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन मेंशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वर्ड वी यूज इन सेक्शन 41B, शैल, वहां पर शैल वर्ड लिखा है, शैल बेयर एंड एक्यूरेट। दूसरी बात, जब भी आप अरेस्ट कर रहे होते हो तो आपको एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना होता है, जिसको हम लोग अरेस्ट मीमो भी बोलते हैं, सर्च मीमो, अरेस्ट मीमो, पर्सन सर्च मीमो। तो जब भी आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे होते हो, तो आपके लिए कंडीशंस है, इट इज मैंडेटरी नेचर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द अरेस्ट मीमो which must be signed by at least one witness who is a member of the family or the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made। आप उसके फैमिली मेंबर के भी साइन ले सकते हो उस मीमो पर, अरेस्ट मीमो पर, जहां आप उसके किसी नेबर के जो लोकेलिटी में वहां पर रहता है रिस्पेक्टेबल मेंबर्स के भी साइन ले सकते हो, सरपंच हो गए, पंच हो गए, आप उनके भी साइन ले सकते हो। यू हैव टू प्रिपेयर द अरेस्ट मीमो, जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बोलते हैं। फिर उसको वहां पर वर्ड लिखा काउंटरसाइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। जैसे आपने एक अरेस्ट मीमो बनाया, वहां पर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोगे कि आप उसको अरेस्ट करने जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। सेकेंडली, वहां पर उस पर्सन के लोकेलिटी के मेंबर के सिग्नेचर्स होंगे, राइट, फैमिली मेंबर के होंगे, अगर चॉइस है, अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो आप लोकेलिटी किसी रिस्पेक्टेड मेंबर के भी साइन करवा सकते हो। एंड दैट मस्ट बी काउंटरसाइंड बाय द पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर भी आपके वो जो अरेस्ट मेमो के नीचे साइन करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, इसलिए वहां पे बोलेगा काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्ट। सो काउंटर बाय द पर्सन अरेस्टेड। सॉरी, यहां पर हम लोग अक्यूज की बात कर रहे हैं, तो अरेस्ट मेमो में हमेशा अक्यूज के सिग्नेचर होंगे, पुलिस ऑफिसर का भी होगा जो अरेस्ट कर रहा है, उसके रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो है फैमिली मेंबर, उनके भी सिग्नेचर लिए जाएंगे ताकि एक एविडेंस बन सके। अगर पुलिस ऑफिसर अक्यूज के सिग्नेचर नहीं कराता, अरेस्ट मेमो पे नहीं लेता, तो बात खत्म, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो उसकी अरेस्ट नहीं डाली गई। तो वो अगर आप रॉन्गफुली कन्फाइन करके उसको रख रहे हो तो ये इलीगल होगा। देन सी क्लॉज ये करी है 41B में, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, उसके रिगार्डिंग अरेस्टेड द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेंबर इज अरेस्टेड बाय द वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर। लॉ कहता है आपने अरेस्ट मेमो प्रिपेयर कर दिया, अरेस्ट मेमो में वहां पर मेंशन किया गया कि अगर आप फैमिली मेंबर के सिग्नेचर लेते हो तो इट्स गुड, आप फैमिली मेंबर के सिग्नेचर ले सकते हो वहां पर। लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि अक्यूज को रास्ते में पकड़ा जाता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड द अरेस्ट टू इन्फॉर्म टू हिज रिलेटिव्स रिगार्डिंग द अरेस्ट। वो इंफॉर्मेशन आपको, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अक्यूज्ड के राइट को बताएं उसको, कि भाई आपका राइट है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को किसी को इंटीमेट करना चाहते हो अरेस्ट के रिगार्डिंग, आप कर सकते हो। अगर उसने मेंशन कर दिया कि भाई मुझे इसको इंटीमेट करना है, उसका नंबर मेंशन कर दिया, देन फर्दर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर की वो एक डायरी मेंटेन कर रखेगा, जिसके रिगार्डिंग वो किस समय किसको कॉल कर रहा है वो मेंशन होगा, और किसके नंबर पे कर रहा है ये मेंशन होगा। इवन हम लोग इंटीमेशन मीमो जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं, इंटीमेशन मीमो जिसके रिगार्डिंग, जिसको हमने इन्फॉर्म किया है उसके रिगार्डिंग वो सारा वो डिटेल हुआ है वहां पर मेंशन की जाएगी। तो जो सी है वो इंटीमेशन मीमो के रिगार्डिंग बात कर रही है। देन वी हैव अनदर सेक्शन 41C, दैट इज द कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस।
क्योंकि हम बात करें 24 आवर्स के अंदर जैसे आपने अरेस्ट किया तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है उसको, अक्यूज को, ताकि उसके लीगल राइट वायलेट ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करती है उसकी इंटीमेशन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को जाती है, राइट। कंट्रोल रूम में उसका रिकॉर्ड चला जाता है ऑन द स्पॉट कि हमने इस पर्सन ने इसको अरेस्ट कर लिया। द ऑफिसर नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कंट्रोल रूम कि इस ऑफिसर ने इस अक्यूज को यहां पर अरेस्ट किया है और किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है वो भी कंट्रोल रूम में मेंशन होगा। तो 41C क्या करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट लेवल पे एक जो है क्या कंट्रोल रूम, जिसको हम पुलिस कंट्रोल रूम से जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड केप्ट आउटसाइड द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग वहां पर नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वहां पर मेंशन किया हुआ कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। किसने अरेस्ट किया है? नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, उसका नाम भी मेंशन होगा। थर्ड क्या करें? द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर द स्टेट, जो पुलिस कंट्रोल रूम होगा उसका हेडक्वार्टर जो स्टेट में होगा, शैल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो डिटेल अबाउट द पर्सन अरेस्टेड। तो डेफिनेटली जो हेडक्वार्टर होगा वो कलेक्ट करता रहेगा, राइट, इंफॉर्मेशन नीचे से जो पुलिस कंट्रोल रूम्स हैं, ताकि वहां पर एक डाटा हम लोग प्रिपेयर कर सके कि अभी इस पर्सन की मतलब इतने टाइम में कितने अरेस्ट पर्सन हुए और कितने अरेस्ट नहीं किए गए। तो ये मेंशंस हैं क्योंकि ये अरेस्ट पर्सन जो है हुए हैं उनकी बेसिकल डिटेल्स एक प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमें पता लग सके, हम लोग स्टडी कर सके, एक रिसर्च स्कॉलर जो उसकी स्टडी कर सकता है, राइट। तो उसको डाटा इजीली अवेलेबल हो जाएगा अगर वो हमारा पूरा डाटा पूरा स्टेट का वो हेडक्वार्टर में पड़ा है तो आप उससे आरटीआई के अंदर ले सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गाइस ये था हमारा 41C। देन योर सेक्शन 41D, द राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन के राइट हैं कि वो अपने एडवोकेट को मिल सके ऑफ हिज ऑन चॉइस, अपने एडवोकेट उसके चॉइस के अकॉर्डिंग उससे मिल सके। लेकिन कब? ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। ड्यूरिंग जब किसी अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है उससे जब पुलिस पूछताछ करती है जिसको हम इंटेरोगेशन बोलते हैं, उस समय अगर वो अक्यूज कहता है कि भाई मुझे तो मेरा एडवोकेट चाहिए फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, then it is a duty of the police officer to call the accused, to call the advocate of his choice। तो उसके एडवोकेट को वो कॉल करेगा और ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी उसको अक्यूज्ड है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो अगर अक्यूज्ड की जो भी उसको इन्फॉर्मेशन पुलिस को वो बताना चाहता है वो एडवोकेट के सामने बता सकता है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड लिखा है when any person is arrested and interrogated by the police, जब इंटेरोगेशन होती है, पूछताछ होती है अक्यूज से पुलिस द्वारा, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during investigation, though not through entire interrogation। लेकिन पूरी इंटेरोगेशन में वहां पर एडवोकेट का होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट सो नेसेसरी। लेकिन अगर वो चाहे कि भाई अभी मेरा एडवोकेट यहीं पे रुकेगा तभी मैं कुछ बताऊंगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा नहीं, तो वहां पर रुक सकता है वो एडवोकेट। लेकिन पूरी इंटेरोगेशन में उसका रुकना जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्रीकॉशन बहुत बार पुट किया जाता है कि यहाँ पर वर्ड क्या है, दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। पूरी इंटेरोगेशन में एडवोकेट का होना वहां पर मौजूद होना, प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। लेकिन वहां पर अगर वो आ गया इट इज गुड, राइट, इट इज हिज चॉइस। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 41 to 41D, जिसको अरेस्ट के रिगार्डिंग हमने लेक्चर 3 जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि 2009 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी। 2009 में इन सभी सेक्शंस को जो है वो इंसर्ट किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।